पिछले क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे हम लोग, वो टॉपिक ये था कि हम लोग पढ़ा था डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके 3 डिवीज़न थे। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS बोलते हैं, उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल था। दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम था, जिसको हम सतही निजाम एसाब बोलते हैं। और तीसरा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या बताया? इसका भी 2 टाइप था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, तो उससे बहुत सारी चीज़ बताए थे कि पेरीफेरल ने बताया था कि दिमाग से निकलने वाले नर्व को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व को क्या बोलते हैं। फिर ऑटोनोमिक के बारे में बताया था कि सिंपैथेटिक किसको बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक किसको बोलते हैं। तो 3 डिवीज़न को तीनों को छोड़ करके बताया था। आज तीनों डिवीज़न में से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला डिवीज़न। पहला डिवीज़न का क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या नाम था उसको? उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? मरकजी निज़ाम एसाब। कौन कौन शामिल है उसमें? हमने पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में हम लोगों का दिमाग और हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड, इसको उर्दू में बोलते हैं हराम मगज। रीढ़ की हड्डी भी छोटा छोटा मगज होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर कितना होता है? 31 पेयर होता है। और दिमाग, एक दिमाग है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे, जितना हो सकेगा आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में, दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और उसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन। आपने लोग कॉपी में हेडिंग दीजिए ब्रेन। ब्रेन मतलब ह्यूमन ब्रेन, ठीक है? ब्रेन का मतलब ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। सब पाउस कर सानिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन के बारे में थोड़ा बात करें। हम लोगों का जो बॉडी है, जो हम लोग का जो बॉडी है, इस बॉडी के पूरे पार्ट को, पूरे सिस्टम को, बॉडी का हर एक काम को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग। ये जो दिमाग है, हालांकि सभी जानवरों में दिमाग है, हर जानवरों में दिमाग होता है, हम जानवरों में भी ये दिमाग है, लेकिन हम जानवरों का दिमाग यानी कि हम इंसानों का दिमाग दुनिया के तमाम जानवरों के मुकाबले सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि हाथी हमसे काफ़ी देखने में बड़ा है, लेकिन दिमाग उसका हमारे मुकाबले बहुत छोटा है। भैंस काफ़ी बड़ी हमसे, काफ़ी वजनी होती है, लेकिन उसका दिमाग हमसे। दुनिया में जितना भी जानदार है, यानी इवन वेल फिश, शार्क फिश, जितनी बड़ी बड़ी जानदार दुनिया में मौजूद है, उन सबके मुकाबले इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा बड़ा और तरक्की याफ्ता है, डेवलप ब्रेन है। इसी दिमाग के बिना पर ही हम इंसानों को क्या बोला जाता है कि अशरफुल मखलूकात, सबसे बड़ा सुपीरियर क्रिएचर है। हम लोग जो क्रिएचर है सुपीरियर, इससे बड़ा क्रिएचर कोई नहीं है, क्योंकि यही एक इंसानी दुनिया में एक ऐसा जीव और जानवर ही है, या दुनिया में पाने वाला जानदार है, जो दुनिया के सारे चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकता है, अपने मुताबिक ढाल सकता है। यहाँ तक कि शेर को भी पालतू बना लेता आदमी, है ना? दुनिया के हर जानवर को अपने मुताबिक वो इस्तेमाल में ला सकता है, और लाना चाहे तो इंसान का सिर्फ शेर वाला की मिसाल पे नहीं, ऐसे ही इंसानी दिमाग जो है ये बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत डेवलप्ड है। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि इंसानी दिमाग सबसे बड़े साइज का है। जितना बड़ा दिमाग का साइज होगा उतना ज़्यादा वो आदमी वो ज़हीन होगा। उसके दिमाग में, उसके ब्रेन के अंदर ज़्यादा बातें अंदर समा सकती हैं, या बातों को समझ सकता है। सारा इंटेलिजेंस डिपेंड किस पे करता है? हमारा आपका ब्रेन पे। इसी ब्रेन के मौजूदगी में क्या नाम दिया गया हम लोगों को? अशरफुल मखलूकात नाम दिया गया। तो चलते थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
मतलब बॉडी के हर एक पार्ट को आपके चलने से, उठने से, सोने से, सांस लेने से, किसी भी बॉडी कोई भी फंक्शन है, अभी जमाई भी लिया आपने ना, सिर्फ दिमाग कंट्रोल किया। आपसे ऐसे जीव खुजाएं आप, इससे भी दिमाग है, मतलब आपके सारे काम को दिमाग कंट्रोल करता है। आपके बॉडी के मेन बैटरी, मेन इंजन यहीं पर है सारे बॉडी, इसीलिए ये सर के सबसे ऊपर में है, इसके ऊपर किसी का लोड नहीं दिया गया। अगर ब्रेन पेट में होता, ज्यादा खाना खाता, पाया खा लेता, ब्रेन दब जाता है ना। तो ब्रेन को ऐसा जगह रखा गया है कि उसके ऊपर किसी और बॉडी पार्ट का लोड नहीं है, क्योंकि सबसे सुपीरियर है, सबसे बड़ा बोले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसीलिए कहाँ रखा गया, उसको सबसे ऊपर रखा गया। और हमेशा बादशाह, राजा, किंग कहाँ पर सबसे ऊपरी जगह बैठता है। तो हमारे बॉडी का राजा कौन है, किंग कौन है, वही हमारे सारे बॉडी को चला रहा है, सिस्टम को चला रहा है। तो पहले बात करें हमारे और आपके बॉडी में जो ब्रेन पाया था, वो ब्रेन आमतौर पर उसका वेट कितना होता है। इससे पहला क्वेश्चन है एवरेज वेट। एवरेज वेट वहां लिखा ही हुआ है 1.4 kg। हमारे आपके दिमाग का एवरेज वेट होता है 1.4 kg। किसी बुक में 1.360 या 36 kg, एक ही बात है, 36 kg लिखा हुआ है। ये 1.4 का मतलब 1.40 भी हो सकता है, एक ही बात है। डिस्प्ले का जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए लिखा नहीं गया। इसमें से कोई भी आपके ऑप्शन में एग्जाम में हो सकता है। तो हमारे ब्रेन का वेट कितना है, करीब करीब 1.5 किलो से कुछ कम है, 1.5 किलो नहीं। और यहाँ पर लिखा है एवरेज वेट। एवरेज वेट मतलब किसी का थोड़ा सा 19-20, थोड़ा बहुत दिमाग वेरी कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र अभी 11 साल है, तो छोटा बच्चा है, तो दिमाग तो उसका है, उसका अपना को वजन होगा। अब हम उससे ज़्यादा बड़े हैं, तो मेरा ज़्यादा सर बड़ा है, तो मेरा ज़्यादा दिमाग बड़ा होगा वजन के हिसाब से। लेकिन एवरेज के हिसाब से मोटा मोटी ब्रेन का जो वेट है इसी के आसपास घूमता है, सर्कुलेट करता है। तो आपको बोलना कितना है, 1.4 kg या 1.40 या कभी कभी 1.36 kg, डिपेंड करता है MCQ में किस तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये तीनों कभी साथ नहीं रहेगा, तीनों कभी साथ। अगर मान लीजिए ये दोनों कभी एक साथ आया तो इसको मारेगा, किसको, 1.4। ठीक है, अभी आप पूछेंगे अगर नेक्स्ट क्लास में कि ब्रेन का एवरेज वेट कितना, आप कुछ ही बोलेगा चलेगा। लेकिन अगर MCQ में ये भी है, तो किसको दाग मारेंगे सर, 1.4 kg। ठीक है, पॉज कर लीजिए इसको, आसान जाने दीजिए, फिर हम बढ़ा रहे हैं। तो ये हम लोगों का ब्रेन का एक्चुअल वेट, एवरेज वेट कितना है, 1.4 kg। ठीक है, हम लोगों के ब्रेन में कितना न्यूरॉन पाया जाता है, 10 बिलियन न्यूरॉन। 10 बिलियन समझते कितना होता है, 10 करोड़। ये 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो बोलिए 10 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है। हालांकि न्यूरॉन तो पूरी बॉडी ही फैला हुआ है, लेकिन पूरे बॉडी में जितना न्यूरॉन नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में। क्योंकि हमारे ब्रेन में हर लम्हा, हर सेकेंड सिग्नल्स का आना जाना होता है, हर वक्त। आप खाली बैठे भी तो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। अभी कुछ बैठे हैं तो हम देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका रंग पीला है, मेरा दिमाग समझ रहा है इस बात को, मेरे दिमाग में बन रहा है। आप कुछ ना भी करके तो हमको देख रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, हमको देख रहे हैं ना, मेरे इमेज आपके चेहरे मेरे बन रहा है, मेरी बात आवाज़ तो सुन रहा है। तो ब्रेन आपका हर लम्हा काम कर रहा होता है। उसके अलावा अगर आप सो भी जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपका हार्ट बीट चल रहा होता है, आपका लंग्स काम कर रहा होता है, आपका किडनी काम कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, सारा बॉडी के सिस्टम को चला रहा होता है ना। इसको हम लोग वो भी पार्ट में सिस्टम का ना, बॉडी का अंदरूनी हालत है। सोते हुए अगर कुछ अंदर में पेट दर्द होता है तो रात में आप लोग उठ जाते हैं, पेट आपको दिमाग उठा देता है। अगर मान लिया आपके पेट में दर्द हुआ
या किसी वजह से आपके पैर में चोट लग गई या मच्छर काट लिया, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो देखिएगा आपका ब्रेन आपको उठा देता है, आप सो नहीं पाइएगा। जब बुखार हो जाता है या बदन में दर्द है तो आपको अपने आप ब्रेन उठा देगा, इसलिए कि आप इलाज कीजिए बॉडी, आपका बॉडी डिस्टर्ब है। तो बोलने वाले ब्रेन आपका हर वक्त काम कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो कितना न्यूरॉन हमारे कितना न्यूरॉन हमारे ब्रेन में? 10 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में है। तो हालांकि ब्रेन तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, हम वही सब पार्ट बताएंगे जो पार्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा और अच्छे समझने के लिए। तभी ब्रेन के बारे में जो है क्वेश्चन आता है वो होता है कि ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला झिल्ली, मेनिंजेस नहीं, पहले आप बता रहे। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे दिमाग कहाँ पर पाया जाए, क्या बोलेगा? बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्से में, स्कल के अंदर। स्कल मतलब खोपड़ी, इसको खोपड़ी हड्डी जो है, मारो टन आवाज होगा, इस खोपड़ी के, इसको स्कल बोलते हैं, लिखा होगा मेरे ख्याल से, लोकेटेड इन द स्कल। द ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, लार्जेस्ट भी और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी। और कहाँ पर पाया जाता है? स्कल। इसका मतलब खोपड़ी। तो कहाँ पाया, लोकेशन कहाँ है? प्रेजेंट इन स्कल, खोपड़ी में। ठीक, उसके अलावा बात क्या लिखा हुआ वहाँ पर? ईट ऑक्यूपाई द, कैसे लिखा हुआ था बता दिया हम। चलिए आइए, स्कल समझ गया। स्कल के अंदर ब्रेन है, जो खोपड़ी है, मजबूत हड्डी है काफी। अब इतना मजबूत भी नहीं है कि इतना थोड़ी सी टूटेगा नहीं, मारेंगे टूट भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ये काफ़ी मजबूत हड्डी, पेशानी की हड्डी काफ़ी मजबूत होता है। तो ब्रेन चूँकि बहुत नाजुक चीज़ है, बहुत डेलिकेट पार्ट है, उसे डिस्टर्ब होने से पूरा बॉडी आपका डिस्टर्ब होगा, तो उसको बहुत हिफाजती कवच में रखा गया। पहला कवच क्या है? एक तरह का हेलमेट दिया गया उसको, स्कल, मजबूत हड्डी दिया गया। ठीक, उसके अलावा जो ब्रेन है, ब्रेन हड्डी के बाद ब्रेन के ऊपर 3 झिल्ली, एक के बाद एक 3 झिल्ली है, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। 3 परत है ब्रेन के ऊपर, और उन परतों के बीच में, उन लेयर्स के बीच में कुछ गाढ़ा लिक्विड है, स्पॉन्जी लिक्विड। जैसे मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में या खाली जगह में एक गाढ़ा लिक्विड भरा हुआ है, गाढ़ा काफ़ी मोटा। उससे क्या होता है, वो जब बाहर से झटका लगता है ब्रेन को, तो ये ऐसे करके फिर ऐसे हो जाता है। मतलब क्या, ब्रेन को स्पॉन्जी इफेक्ट देता है। मतलब जो बाहर से झटका कर लगे, बाहर चोट लगे, धक्का लगे, तो वो धक्का ब्रेन तक नहीं पहुंचाता। क्या करता है, जैसे हम लोग कभी हम लोग गाड़ी वगैरह में बैठते हैं, सीट बहुत सॉफ्ट होता है, गद्दा का बना होता है। अब गद्दा करने तो क्या होगा, गाड़ी चलेगा, लगेगा ना, चोट लगता है। लेकिन क्या होता है, अब इसी चेयर में बैठते हैं, काफी घंटों बैठते हैं, आराम लगता है। लेकिन अगर लकड़ी चेयर रख लेंगे, ऐसा चेयर तो बड़ा परेशानी जाएगा, घंटों बैठ नहीं सकेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये अब चीज झाँक के मत देख। तो ये जो मेरे मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह होती है, खाली जगह में एक लिक्विड बना होता है, क्या नाम है बताएंगे उसको। फिर एक झिल्ली और नीचे में 3 झिल्ली है ना, तो तीनों झिल्ली के बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में, लेयर के बीच में एक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड, जो करता है क्या, दिमाग को बैरूनी झटकों से महफूज रखता है। तो एग्जाम में उस 3 झिल्लियों का नाम पूछता है। उन 3 झिल्लियों में से जो सबसे ऊपरी झिल्ली है, उसका नाम है ड्यूरा मैटर। जिस सीक्वेंस में हम उसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कोनॉइड मैटर, पिया मैटर। तो दिमाग के गिर्द पाए जाने वाली 3 झिल्लियों का नाम है ड्यूरा मैटर, आर्कोनॉइड मैटर और पिया मैटर। इन तीनों झिल्लियों में दिमाग का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है? ड्यूरा मैटर, सबसे ऊपर। स्कल के बाद पहले ब्रेन में वही झिल्ली है। ठीक, उसके बाद कौन है? आर्कोनॉइड मैटर, उसके बाद है पिया मैटर। इन तीनों झिल्ली को एक साथ मिलाकर, इनका अपना एक नाम है, इन तीनों झिल्लियों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं? उसको एक साथ बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस।
बात समझ में आ रही है? क्या नाम है इसका? मेनिंजेस। किसको बोलते हैं? तीनों झिल्ली को कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब मिला करके। तो कभी एग्जाम पूछता है कि ब्रेन में पाए जाने वाले तीनों झिल्ली को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, यही वर्ड रहता है बाकायदा, कलेक्टिवली मतलब मिलाकर क्या बोलते हैं। तो मेनिंजेस। अब उसमें हो सकता है कि बोले ब्रेन की 3 झिल्ली का नाम बताओ, ये भी हो सकता है। ब्रेन का सबसे आउटर झिल्ली का नाम बताओ, ये भी हो सकता है। दरमियान में कौन झिल्ली पाया जाता है? मेम्ब्रेन, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे अंदरूनी झिल्ली कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग देखिए देख रही है, हम लोग ब्रेन स्टार्ट है, देख रहे ब्रेन है, और इस ब्रेन के ऊपर एक के बाद एक झिल्ली है, लेयर है। यहाँ पे आप समझ सकते हो थोड़ा ब्लू कलर से बना हुआ इधर। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा का सारा क्या, ये जो ये देखिए ये हम लोग का मगज है, ये हम लोगों का मगज है। मगज के ऊपर ये ऊपर पैसा तो इसका खोपड़ी है, और खोपड़ी के बाद क्या है? 3 झिल्ली है। क्या क्या झिल्ली है? ड्यूरा मैटर, आर्कोनाइट मैटर, गिया मैटर। ड्यूरा मैटर लिखा नहीं है, सबसे बाहरी कॉम लिखा नहीं है, आप समझ जाए कि जो पहले लिखा है वो पहले है, तो बीच में से सीक्वेंस में लिखा है। बात समझ में आ रही है? अब इन झिल्लियों के दरमियान में, इन झिल्लियों के दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड पाया जाता है, जिसका नाम है ऊपर वाला बेटा लिख चुके हैं। तो इन झिल्लियों के दरमियान एक गाढ़ा रकीक पाया जाता है। गाढ़ा रकीक मतलब बहुत ही गाढ़ा रकीक पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसका नाम है CSF। इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, या व्हाट इज CSF भी पूछा जा सकता है। CSF का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है। दिमाग की झिल्लियों में जो लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि CSF का काम क्या है। तो क्या बोलेंगे? CSF का काम क्या है? दिमाग को बैरूनी झटकों से, एक्सटर्नल प्रेशर से, दबाव से महफूज रखता है। अब ऐसा नहीं कि अगर सर दिमाग जोर से लगा लिए तो महफूज रखेगा, वो नहीं है, बट नॉर्मल झटकों से महफूज रखता है। अब कभी कभी जमीन में लेट गए, जमीन तो हर समय से, अब दिमाग दब रहा है, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा हड्डी है वो बचा के रखा, और अगर प्रेशर चला भी गया अंदर तक का तो कौन बचाता फिर उसको? ये 3 झिल्ली बचाता है। तो नॉर्मल झटकों से, ऐसा नहीं कि अगर सर ठोक लिए और सर बचा नहीं, आप तो बड़े से बचेगा, तो ऐसा बात नहीं है भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? तो कोई पूछे क्या काम है इसको, तो क्या बोलेगा? ये दिमाग को बैरूनी झटकों से, एक्सटर्नल प्रेशर से महफूज रखता है। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, अच्छा यहाँ से एक बात निकली तो एक बात और बदल चले। मेनिंजेस किसको बोलते हैं? तीनों झिल्ली को एक साथ मिलाकर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। अच्छा, आप लोग अक्सर घरों में सुनते होंगे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, सर बहुत दर्द कर रहा है, सर दाब दे। सर बोले मतलब दिमाग दर्द कर रहा है ना, लोग बोलते हैं। लेकिन हकीकत बात है कि सर कभी दर्द ही नहीं करता, और सर ब्रेन जो है वो कभी दर्द करता ही नहीं है। ब्रेन एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा बॉडी का पार्ट है, जो ऐसा बॉडी का पार्ट है जो बॉडी के सारे पार्ट के दर्द को तो महसूस करता है, लेकिन खुद के दर्द को महसूस नहीं करता। ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर नहीं है, दिमाग खुद का तकलीफ को महसूस नहीं करता। अगर आपके दिमाग के ढक्कन को खोल करके, ढक्कन यहाँ पर है ना, ढक्कन यहाँ खुल जाता है पूरा ढक्कन में दिमाग का, घर में कभी खुलना मत दिमाग छोड़ के बैठो। तो अगर उसमें अगर हम एक सुई का चुभो दे खुलने के बाद ब्रेन के अंदर, नहीं करेंगे लेकिन अगर करें तो दर्द नहीं होगा। इसलिए ब्रेन का जो सर्जरी होता है वो क्या होता है, नॉर्मल इंसान के होश में होता है, उसके लिए इंसान को बेहोश नहीं करता, क्योंकि ब्रेन जो है पेन महसूस नहीं करता। हमारे बॉडी किसी पार्ट को ऑपरेशन करना होता है, हम लोग पहले वो बॉडी सुन करता है पार्ट या फिर बेहोश करता है, लेकिन ब्रेन के सर्जरी के लिए जब सर्जरी होता है तो बेहोश नहीं करता। खैर वो तो बात की बात है कि आप बोलना चाह रहे कि ब्रेन के पास पेन रिसेप्टर नहीं होता, बस वो बॉडी के पूरे पार्ट के तकलीफ को, उसके खुशी को महसूस करता है, सिग्नल्स को लाता है, ले जाता है, समझता है, कितना ही काम करता है ब्रेन। अब तक साइंस पूरा डिस्कवर भी नहीं कर सका कि ब्रेन कितना काम कर सकता है, कितना डेवलपमेंट अभी है। क्या बताया जाता है कि अब तक जितना तरक्की दुनिया में हुई है, अब तक सिर्फ दिमाग का 10% इस्तेमाल हुआ है। अभी ब्रेन का 90%, जो हमारे पास जो ब्रेन है ना, इसकी कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आज तक कंप्लीट को जान ही नहीं सका कि क्या कर सकता है, कितने राज छिपे हैं इसके अंदर, और वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो क्या क्या कर सकता है, कौन सा पार्ट क्या अभी भी रखा हुआ है जो निकल नहीं दिमाग से बाहर, मौजूद हम लोग के अंदर है।
सिर्फ 10% कौन जो इस्तेमाल किया है। हमारा अब तो नेगेटिव, हम तो चलो फिर भी अपने हटा दे, आप लोग नेगेटिव में, अब दिमाग खाते उल्टा दूसरा का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है ना। तो हम बात ये बोल लेते हैं, हाँ मैंने समझ गया कि दिमाग कभी दर्द महसूस नहीं करता है। तो ये जो सरों में दर्द होता है ये क्या चीज़ है? ये सरों में जो दर्द है ये हमारा जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर कुछ इन्फ्लेशन होता है, कुछ खिंचाव होता है, वहाँ पर जो भी दर्द होता है महसूस कहाँ होता है? इसी झिल्ली के दरमियान में, झिल्ली में होता है, झिल्ली के दरमियान में CSF में होता है। इसीलिए सर दर्द को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। सर दर्द का जो असल नाम है वो मेनिंजाइटिस है, याद रहेगा। हम इसलिए बता रहे कि मेनिंजाइटिस तो पढ़ा है तो इसीलिए बोल रहे। तो मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस क्या है? ये सर में होने वाला एक दर्द है। क्या किस नाम से दर्द को दर्द को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। दिमाग में जो इन्फ्लेशन होता है, दर्द होता है, अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो उसको, तो असल में क्या होता है? वो मेनिंजाइटिस लिखा, मेनिंजाइटिस होता है, मतलब कि आपके मेनिंजेस में वो पेन होता है, दिमाग दर्द को महसूस नहीं करता। उसके अलावा कभी कभी और दर्द करने की वजह क्या है? हमारी आंखों का आई मसल्स, जो आंख है जिसके बारे में पढ़ाएंगे आंख के बारे में, तो आंख का जितना आंख हमारा देख रहे हैं, अपने आंख इतना सा देख रहे हैं ना, आंख अंदर में इतना बड़ा है, जितना आंख आप देख रहे हैं वो सिर्फ आंख का आपका 11 या 12% है, मतलब मोर देन 80% आंख आपका अंदर में। अपना आँख खुद देखो तो तुम डर जाओगे, मेरा है नहीं दे सकता, हम तो अपना बहुत अच्छा देखता है ना में। तो यहाँ जो है सिर्फ सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, ओनली 10 से 12% है, बाकी मोर देन 80% आपके दिमाग बोल रहे उसके अंदर में, यहाँ तक पूरा है, पूरा आँख फैला यहाँ तक का पूरा हिस्से में आँख है। नहीं बात सही में आ रही है? बस समझो, समझा देंगे वाले कभी आज जब आँख पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो किसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस? समझ में आ गई बात? किसको बोलते हैं? समझ में आया इन्फ्लेशन? बोलो भाई। yes, sir. चलिए अब आइए हम लोग यहाँ तक सबके ब्रेन कहाँ पाया जाता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स का इसके कौन कौन झिल्लियाँ पाई जाती हैं, कौन मेम्ब्रेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन का नाम क्या क्या है, कौन बाहर, कौन अंदर, कौन दरमियान, सब बता दिया। इसको नोट कर चुके हैं आप लोग? नोट नहीं किए? पॉज कीजिए, नोट कीजिए। पाया जाता है तो ब्रेन का कौन कौन झिल्ली कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेन का वेट सब बता दिया। अब चलते हैं ब्रेन का पार्ट। क्योंकि इतना बड़ा ब्रेन हम लोगों का है, इसका वजन करीब करीब 1.5 किलो है, तो 1.5 kg करीब करीब ब्रेन है। तो एक काम जो ब्रेन का जो हर एक पार्ट का काम ना अलग अलग, बॉडी ब्रेन का हर एक पार्ट जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को, बॉडी के अलग अलग काम को कंट्रोल करता है। तो काम के एतबार से ब्रेन किस तरह काम करता है, हालांकि ब्रेन के काम को अब तक तो मुकम्मल समझा जा नहीं सका है, कि जहाँ तक इंसान अभी समझ सका है उसके मुताबिक ब्रेन को 3 हिस्से में बांटा गया। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पहले से कहलाता है फोर ब्रेन। पहला हिस्सा फोर ब्रेन, दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन, तीसरा हिस्सा हिंड ब्रेन। ये ब्रेन के 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन मतलब दिमाग का सबसे सामने वाला हिस्सा। इस और आप डायग्राम से अगर समझाने की कोशिश करें आपको, तो ब्रेन का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो बुलबुल से बुलबुल वाला हिस्सा या ग्रीन वाला भी देखिए, ये सामने हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्रेन का फोर ब्रेन है। हाँ समझ में आ रही है? ये जो हिस्सा देख रहे हैं पूरा फोर ब्रेन है, बीच का हिस्सा ये मिड ब्रेन है और ये वाला हिंड ब्रेन है। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहाँ पर ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यहाँ होता है और हिंड ब्रेन यहाँ होता है। मतलब हम लोग जो पिछला से यहाँ बोलते हैं ना कि यहाँ छोटा दिमाग है, तो मतलब दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा यहाँ पर दिमाग है, यहाँ पर है। फिर एक बीच में यहाँ से इससे का सुराख करेंगे, यहाँ से सुराख नहीं करेंगे, मिसाल बना रहे हैं। तो यहाँ जहाँ जो ब्रेन में जो पार्ट मिलेगा वो कौन सा है? मिड ब्रेन है।
और उसके बाद इसका सामने वाला पार्ट कौन सा है? सामने मतलब ये हिस्सा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से जो है फैला हुआ पूरा हिस्सा पूरा फोर ब्रेन। मतलब ब्रेन के सारे पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। सबसे छोटा पार्ट है मिड ब्रेन और उससे जरा सा बड़ा है हिंड ब्रेन। साइज के एतबार सबसे बड़ा है फोर ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन और फिर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है हम लोग के ब्रेन का? फोर ब्रेन। तो ये बात किसके बारे में करेंगे हम लोग? फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे। फोर ब्रेन के बाद, फोर ब्रेन मतलब दिमाग का सबसे सामने वाला हिस्सा। कभी कभी हमें उसको पेशानी के नाम से भी जानते हैं। पेशानी को फोर ब्रेन में बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं, सॉरी फोरहेड बोलते हैं। तो दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है, सामने का मतलब नहीं सिर्फ सामने वाला, ये भी इसे सामने से कहलाता है, यहाँ कैसा भी सामने कैसा कहलाता है। जो बिल्कुल पीछे में यहाँ पर है गर्दन ठीक ऊपर में, यहाँ पर जो है वो कहलाएगा आपका हिंड ब्रेन। और दोनों के दरमियान में अंदर में छोटा सा ब्रेन का पार्ट है, उसका नाम है मिड ब्रेन। तो अभी अगर हम बात करें फोर ब्रेन के बारे में, तो पूरे ब्रेन जितना बड़ा है, जितना बड़ा ब्रेन का वजन है, जितना बड़ा ब्रेन का साइज है, जितना ब्रेन का वजन है, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो पूरे ब्रेन का 80% खुद कौन है? फोर ब्रेन। बात समझ में आ रही है? मतलब सॉरी फोर ब्रेन बोल रहा, फोर ब्रेन का जो पहला एक पार्ट है उसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ये जैसा देख रहे वाला, जैसा देख रहे वाला हिस्सा, जैसा देख रहे वाला था ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन। पूरे ब्रेन का कितना है ये? पूरे ब्रेन का ये 80% है। कौन? सेरिब्रम। मतलब दिमाग का जो सामने जो फोर ब्रेन तो है, फोर ब्रेन का कई सारा पार्ट है, उसमें एक नाम क्या है इसका? फोर ब्रेन है। एक नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? पूरे ब्रेन का 80% है। फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट का नाम है आपका कॉर्पस स्टेडियम। स्टेडियम। तीसरा पार्ट का नाम आपका है थैलेमस। चौथे पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन का कितना टाइम? पहले क्या बोला? ब्रेन का 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि फोर ब्रेन का भी 4 पार्ट है। तो एक है सेरिब्रम, कॉर्पस स्टेडियम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उतार दीजिए पहले इसको, पॉज कीजिए जब तक हम। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन का डिफरेंट पार्ट। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट देखा कि ब्रेन का 3 टाइप है, ब्रेन का 3 पार्ट है। इसे काम के एतबार से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में जब आए तो फोर ब्रेन के देखा उसका भी फिर 4 टाइप है। क्या क्या नाम उसका है? सेरिब्रम है, कॉर्पस स्टेडियम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। अगर हम देखें साइज के एतबार से तो पूरे ब्रेन का 80% खुद कौन है? सेरिब्रम है। सिर्फ मात्र 20% में ये 3 पार्ट आता है, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है। मतलब हमारे ब्रेन का तरक्की याफ्ता होना, डेवलप्ड होना, सबसे ज़्यादा काम करना, वो डिपेंड किस पे करता है? सेरिब्रम के साइज पे। जितना सेरिब्रम का साइज होगा, दिमाग का है उतना बड़ा होगा और हमारा उतना ही ज़हीन होंगे। बात समझ में आ रही? वो अलग बात है कि अभी दिमाग का नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करेंगे आने वाले दिनों में। तो हम लोगों का जो ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट है वो पूरे ब्रेन का 80% है। अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? इस सेरिब्रम के बारे में बात करें। मतलब अंदर घुस रहे, पहले स्कल में थे, फिर झिल्ली में गए, फिर ब्रेन में घुसे। फिर ब्रेन का 3 पार्ट, एक पार्ट में घुसे, अब एक पार्ट का 4 पार्ट अब उसमें घुस रहे हैं। कहाँ चले गए हम लोग? आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन के अंदर घुस गए हम लोग। ये एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा है? एहसास करो। तो अब वो जो ब्रेन का जो वो पार्ट है सेरिब्रम, उसके बारे में बात करके थोड़ा छोड़ते हैं आज, शायद ये पूरा बता भी ना पाए हम। तो ब्रेन जो फोर ब्रेन का कौन पार्ट के बारे में बता रहे हैं आपको?
ब्रह्म के बारे में। इसके बारे में क्या बताया है? पूरे ब्रेन का 80% है। तो हम याद करने के लिए सिक्का लिख रहे हैं बगल में। इसका पहला पॉइंट कि पूरे ब्रेन का 80% है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है? अगर आप ब्रेन को अगर बहुत गौर से अगर आप देखें अपने ब्रेन को, आप तो देख ही नहीं सकते हैं, इंसान का भी देख नहीं सकते हैं, तो आप गाय का तो ब्रेन देख ही सकते हैं। तो अगर देखिएगा, अगर इंसानी ब्रेन को अगर आपको देखना है तो जाना पड़ेगा बिरला म्यूजियम। क्या जाना पड़ेगा? वहाँ इंसानी ब्रेन बाकायदा एक लिक्विड में रखा हुआ है, कांच के रूम के अंदर। लिक्विड तक सड़े नहीं तो लिक्विड देकर रखा उसके अंदर में, पूरा इंसानी ब्रेन। देखिए कितना बड़ा है। तो खैर अभी गाय का ब्रेन तो सभी देखा। अगर आप ब्रेन को अगर देखिएगा बहुत गौर से तो आपको लगेगा देखने में कि ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ है। लगता है कि ब्रेन के बीच में एक दरार है, लगता है। यहाँ पर दरार, यहाँ पर देखिए दरार दिख रहा है जरा सा। उसके पीछे का जो हिस्सा है, एक हिस्सा इस तरफ है, यहाँ तो चूंकि हम निकाल के दिखा नहीं सकते ब्रेन को, तो लेकिन यहाँ बीच में, इसे यहाँ बीच में दरार देख रहे हैं। ये तो दूसरा चीज़ है, हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, भले ये ब्रेन देख रहे हैं, ब्रेन का बीच में एक दरार होता है। आ जाओ अंदर जाओ। तो ब्रेन के बीच में एक दरार होती है, उस दरार का नाम है मीडियन क्लेफ्ट। थोड़ा आप लोग लड़का तो थोड़ा सिमट जाएगा, लड़का थोड़ा सिमट जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए, 2 एक्स्ट्रा बोल देंगे। अंदर बैठो, अंदर आओ जैसा। तो ब्रेन के बीच में एक दरार है, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लेफ्ट। मतलब जो देखने में लगता है कि दिमाग जो है दाएं और बाएं से बटा हुआ है। ठीक, आपके जानकारी के लिए अगर हम बताएं तो ब्रेन का 2 पार्ट, जो बीच में दरार क्या कहलाता है? मीडियन क्लेफ्ट। ठीक है, तो अब ब्रेन के बारे में एक बात आ जाएंगे, देखिए दोनों पार्ट के बारे में इतने बोल खत्म कर दें, पूरा बोलने पाएंगे हम। ब्रेन का जो बायां हिस्सा जो होता है, बायां तरफ का हिस्सा, वो बॉडी के दाएं तरफ के काम को कंट्रोल करता है। ये हम हाथ हिला रहे हैं तो ये काम मेरा, ये ब्रेन का ये वाला पार्ट कर रहा है, काम कर रहा है। अगर हम इस हाथ से पेन पकड़ करके, पेन मेरे ग्रिप में है ना, थोड़ा वो तो नहीं है, ये कौन का? ये वाला पार्ट काम कर रहा है। और हाथ उठाए तो ये हाथ उठाए तो कौन? ब्रेन का ये वाला पार्ट काम कर रहा है। मतलब कि ब्रेन का बायां वाला पार्ट ब्रेन के बॉडी के दाएं पार्ट को कंट्रोल करता है, दायां वाला ब्रेन का पार्ट बाएं वाले को कंट्रोल करता है। आप चूँकि सुन लिया है तो टाइम बहुत कम बचा है, तो आज तय रहने देते हैं, इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सुनने का, पूरा तो सुनेंगे बस, शुरू से पॉज कर दीजिए।